हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11th से 15th ऑफ नवंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। वर्गो कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 11th से 15th ऑफ नवंबर के लिए। 7 ऑफ कप्स। ओके, वर्गो मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हो इस पर्सन को लेके। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो इन जनरल वर्गो लव लाइफ में, या फिर लिटिल बिट कंफ्यूजन ही है आपके अंदर इस पर्सन और कनेक्शन को लेके। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, दिख रही है वर्गो आपके साइड से। उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं इतने समय से लाइक चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में स्पेसिफिकली सक्सेसफुली वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको डाउट है कि इस बार भी पता नहीं ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, सब अच्छा होगा या नहीं होगा। यू हैव नो आइडिया, यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक। ठीक है, बट फिर भी आप चाहते तो यही हो कि चीज़ें अच्छी हो जाए। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। ठीक है, ओके। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है वर्गो के लिए 11th से 15th ऑफ नवंबर के लिए। पेज ऑफ कप्स। वर्गो, आपके पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से लिटिल बिट कनेक्ट कर रहे हो और ये पर्सन आपसे प्रॉपरली बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करना चाह रहे हैं, बट इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी साइड से बहुत लिटिल बिट कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है वर्गो ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। लाइक इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच एक सोलमेट बॉन्ड है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत लिटिल बिट कॉल मैसेज है, इस वजह से पर्सन स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके बहुत ऑन एंड ऑफ नज़र आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, स्पेशली मैरिज को लेके। हो सकता है ये पर्सन एक लिव इन रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हो या काइंड ऑफ एक प्रॉपर पैशनेट कनेक्शन रखना चाह रहे हो, बट थोड़ी सी इनको कन्फ्यूज़न है बिकॉज ऑफ योर एफर्ट। ठीक है, वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पर्सन के लिए 11th से 15th नवंबर के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वर्गो, आप एक सही समय का इंतज़ार करना चाह रहे हो और तब तक के लिए आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है इमोशनली। आप एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस। ओके, बिकॉज यू फील लाइक कि इतने समय में आपने ऑलरेडी इस कनेक्शन पे बहुत एफर्ट किया है, बहुत फोकस किया है, बहुत मेहनत करी है, और फाइनली यू हैव रियलाइज्ड कि आपको अपने ऊपर फोकस करना, अपने आप पर ध्यान देना या अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है। ऑल्दो आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, बट फिर भी क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हैं, जो भी आपने देखा है, अनुभव किया है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि
लाइक समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो। सो आप किसी टॉरस एंड सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है आप बहुत पेशेंस और पीस मेंटेन करना चाह रहे हो, आप अपना पीस ऑफ माइंड लूज नहीं करना चाह रहे। वर्गो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 11th से 15th नवंबर के लिए? 10 ऑफ सोर्ड। वर्गो आपके पर्सन लिटिल बिट बिट्रेड फील कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में, और लाइक हो सकता है इस पर्सन के साथ रिपीटिंग पैटर्न्स चल रहे हों। क्वीन ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल है। ऑब्वियसली लाइक ये पर्सन भी सफ़र नहीं करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये किसी भी लेवल पे ये भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट नहीं फील करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, इस तरह से बहुत एग्जॉस्ट फील कर चुके हैं। अभी ये फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा ये भी लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चलना चाह रहे हैं, और ये किसी भी तरह का बोझ, बर्डन और मेंटली बर्डन या फिजिकल बर्डन नहीं लेना चाह रहे हैं किसी भी लेवल पे रिलेशनशिप में। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो वर्गो आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है 11th से 15th नवंबर के लिए? 7 ऑफ सोर्ड। ऐसे लग रहा है आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो वर्गो इस कनेक्शन से और इस न्यू बिगिनिंग से। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एक स्टेबल कमिटेड न्यू बिगिनिंग हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट एंड 4 ऑफ सोर्ड। और मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन इस कनेक्शन से एस्केप कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप लिटिल बिट लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, ठीक है। और ओबियसली स्पेशली कमिटमेंट और मैरिज को लेके आप डिटैच रह रहे हो। ऑल दो वर्गो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है जहाँ पे आप एस्केप कर रहे हो, बिकॉज यू आर लाइक कि आप ऑलरेडी इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, एंड फाइनली आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो, एंड आपने जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन से डिटैच ही रहना चाहिए। सो आप किसी प्रॉपरली टॉरस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो वर्गो आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 11th से 15th नवंबर के लिए? सो दिस इज़ द पाइसेस एनर्जी। वर्गो पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है आप प्रॉपरली पाइसेस से डील कर रहे हो, और ऑब्वियसली आपके अंदर भी एक फेयर है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूज़न है, बट ये कहीं ना कहीं आपके क्रिएट किए हुए फेयर हैं। आपको इस फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा, और इन फेयर्स को फेस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, अगर आप चांस ही नहीं लोगे, तो कैसे इस फेयर का सामना कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।